नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द बुक एक्सप्लेनर बाय यश। हम इसमें जानेंगे जिनकी एक एक लाइन आपकी सोच की गहराई बढ़ा देती है। कल्पना करो, आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां 100 लोग बोल रहे हैं। सबकी आवाज अलग, सबकी राय अलग, सबकी सच्चाई अलग। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, असल सच। अब सवाल है, इतने शोर में सच को कैसे पहचाना जाए? अगर आपके पास यह कौशल नहीं है तो दुनिया आपको अपनी सोच देकर चलाएगी, और अगर आपके पास यह कौशल है तो आप दुनिया को अपनी सोच से बदल देंगे। इस कौशल का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी सोच को सतही समझ से उठाकर गहराई, तर्क, विश्लेषण और जिम्मेदारी के साथ खड़ा कर सकते हैं। यह पुस्तक सिर्फ विचारों का परिचय नहीं देती, बल्कि एक तरीका देती है, एक आदत, सोचने की आदत। पुस्तक का उद्देश्य और विषय, यह पुस्तक उन तर्कशील, रीजन्ड, स्वसृजित और स्वतंत्र सोच को विकसित करने की दिशा में है जो ऑटोमेटिक विचार या भावना आधारित फैसलों से अलग हो। यह दिखाती है कि हम कैसे बाहरी प्रभाव, प्रचार, सामाजिक दबाव, पूर्वाग्रह और हमारे स्वयं के मानसिक चाटुता, गुल्लेबाजी की वजह से गलत निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं और कैसे इनसे बचा जाए। साथ ही यह पुस्तक आलोचनात्मक सोच के उन उपकरणों, टूल और ढांचों, फ्रेमवर्क्स को बताती है जिनके द्वारा हम जानकारी, दृष्टिकोण, तर्क और निष्कर्ष को व्यवस्थित, स्पष्ट और तार्किक बना सकते हैं। इस प्रकार यह मात्र एक स्वतंत्र सोचने की कला नहीं, बल्कि स्वतंत्र, तर्कशील और जिम्मेदार निर्णय लेने की कला में है। क्रिटिकल थिंकिंग के मुख्य तत्व, एलिमेंट्स। जैसा कि पुस्तक बताती है, पुस्तक में कई तत्व, एलिमेंट्स और कौशल, गुण, स्किल्स, ट्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपना सोचने का तरीका सुधार सकता है। नीचे वे मुख्य बिंदु दिए गए हैं। तर्कशील सोच, क्रिटिकल रीजनिंग की विशेषताएं, सतही समझ से ऊपर, सिर्फ शब्दों, भावनाओं या पहले से बनी मान्यताओं पर भरोसा न करना, बल्कि गहराई से सोचना, प्रश्न पूछना, संभावनाओं पर विचार करना। पूर्वाग्रह, बायस की पहचान करना, यह जानना कि हमारा दिमाग, हमारी परिस्थितियां, हमारी भावनाएं हमारी सोच को प्रभावित करती हैं और उन्हें नियंत्रित करना। तेज सोच और धीमी सोच के बीच फर्क समझना। कभी कभी हमारा दिमाग जल्दी, इंस्टिंक्टिवली निर्णय ले लेता है, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में हमें धीमे, विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण सोच की जरूरत होती है। सूचना, इंफॉर्मेशन को समझना, जांचना और प्रमाणित करना। स्रोत की विश्वसनीयता देखना, कौन लिख रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या वो तर्क दे रहा है या सिर्फ भावनात्मक वादा। तथ्यों की मांग करना, सिर्फ राय नहीं, डेटा, प्रमाण, तर्क, और उस पर भरोसा तभी करना जब वो पर्याप्त हो। मतभेदों, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को सुनना और समझना, केवल अपनी सोच या सामान्य धारा, मुख्य धारा में नहीं घूमना। सोच, थिंकिंग की संरचना, फ्रेमवर्क्स और मेंटल मॉडल्स। पुस्तक कुछ ठोस मेंटल मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स देती है जो मुश्किल दुविधाओं, बहस, निर्णय निर्माण या सूचना विश्लेषण में मदद करते हैं। ऐसे मॉडल हमें अनजान झूठ, पूर्वाग्रह, भ्रम या प्रचार के दाम से बचाते हैं। पढ़ने, लिखने और बोलने में क्रिटिकल थिंकिंग, भाषा व संवाद में तर्क। पुस्तक यह सिखाती है कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, हमें अपनी सोच को साफ, तर्कसंगत और स्पष्ट भाषा में व्यक्त करना भी आना चाहिए। चाहे लेखन हो, बातचीत हो, बहस हो, हमें सवाल पूछने आना चाहिए, दलील देनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष रखना चाहिए। आत्मनिरीक्षण और निरंतर सुधार, सेल्फ रेगुलेशन, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। हम सोचते तो हैं, लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि कैसे सोच रहे हैं? हमारी सोच में कमियां क्या हैं? हमारे पूर्वाग्रह, हमारी आदतें क्या हैं? पुस्तक एक स्वयं निरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन का तरीका देती है जिससे हम अपनी सोच को नियमित रूप से परख सकें और उसे सुधार सकें। जहां यह पुस्तक एक मजबूत आधार देती है, वहां कुछ लोग इसके कुछ पहलुओं पर असंतुष्ट भी रहे हैं। अगर आप पहले से ही आलोचनात्मक सोच का अभ्यास कर रहे हैं तो यह पुस्तक शायद नया कुछ नहीं देगी, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए यह एक अच्छी शुरुआत है। यानी यह कोई परफेक्ट मैनुअल नहीं है, यह एक शुरुआती कदम है। फिर भी सही दृष्टिकोण और अभ्यास के साथ यह बहुत काम की किताब है। आज के लिए प्रासंगिकता, क्यों है आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी? सूचना की बाढ़, आज हर तरफ डेटा, खबरें, सोशल मीडिया, विज्ञापन, बहुत कुछ हम तक पहुंचता है।
बिना सोच समझ के हम झूठ, भ्रम, प्रचार, पूर्वाग्रह में फंस सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आलोचनात्मक सोच हमें सच और झूठ, महत्वपूर्ण और तुच्छ, सतही और गहरा फर्क पहचानने में मदद करती है। स्वतंत्रता अपनी सोच की दूसरों से सुनी पीढ़ी बातों को अपनाने से बेहतर है। खुद सोचें, खुद जांचें, खुद निर्णय लें। यह हमें मानसिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और असली समझ देता है। बेहतर निर्णय चाहे पढ़ाई हो, काम हो, सामाजिक या निजी जीवन, तार्किक और सुनियोजित सोच से हम बेहतर, संतुलित और दीर्घकालिक लाभ देने वाले निर्णय ले सकते हैं। समाज के लिए जरूरी जब अधिक लोग सोच समझकर तर्क वितर्क के आधार पर राय दें तो समाज में अंधविश्वास, झूठ, अफवाहें कम होंगी। आलोचनात्मक सोच हमें जिम्मेदार नागरिक बनाती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जीवन में रोजमर्रा की जानकारी, खबरें, सोशल मीडिया, सुझाव आदि से गुजरते हैं तो यह सोचने की आदत बेहद काम आएगी। केवल जानकारी ग्रहण करना महत्वपूर्ण नहीं, उसको समझना, परखना, सवाल करना और फिर फैसला करना जरूरी है। एलिमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित 15 कोट्स। 1. आलोचनात्मक सोच वही है जहां जवाब ढूंढने से पहले सही सवाल पूछने की आदत विकसित हो। 2. किसी भी सूचना का मूल्य उसके शोर में नहीं, उसके प्रमाण में छिपा होता है। 3. पूर्वाग्रह वह धुंध है जो सबसे तेज दिमाग को भी कमजोर बना देती है। 4. सोचना आसान है लेकिन सोच को परखना ही असली बुद्धिमानी है। 5. हर मत के पीछे एक दृष्टिकोण छिपा होता है, उसे पहचानना ही समझ की शुरुआत है। 6. जिस तर्क को भावनाएं चला रही हों वह अक्सर सच के रास्ते से भटक जाता है। 7. आलोचनात्मक सोच का पहला कदम है, मुझे जो लगता है वह जरूरी नहीं कि सच हो। 8. तथ्य रहित राय सिर्फ शोर है, प्रमाण आधारित राय दिशा दिखाती है। 9. गलत जानकारी को अपनाना आसान है लेकिन उसकी जांच, पढ़ी, डेचताल करना मजबूत चरित्र का काम है। 10. विपरीत विचार सुनना कमजोरी नहीं, सुगठित मस्तिष्क की निशानी है। 11. हर निष्कर्ष को अंत नहीं बल्कि अगला सवाल समझना चाहिए। 12. दिमाग तभी गहराई से काम करता है जब वह अपनी ही धारणाओं को चुनौती देता है। 13. जानकारी जितनी अधिक हो उतना अधिक जरूरी हो जाता है उसका विश्लेषण करना। 15. सच्चा विचारक वही है जो निर्णय से पहले डेटा, तर्क और संदर्भ को तौलता है। 15. आलोचनात्मक सोच दूसरों को हराने की कला नहीं, अपने विचारों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। हम जिस समय में जी रहे हैं उसे कई विशेषज्ञ इंफॉर्मेशन केओस इरा कहते हैं। कारण यह है कि आज सूचना पहले से कहीं अधिक उपलब्ध है, लेकिन सही सूचना पहले से कहीं अधिक दुर्लभ। सोशल मीडिया, न्यूज, विज्ञापन, इन्फ्लुएंसर्स, राजनीतिक प्रचार, समूहों का दबाव, हर जगह कोई ना कोई हमें मानने, सोचने, विश्वास करने और फैसला लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन क्या हम सोच रहे हैं या हमसे सोचवाया जा रहा है? यही वह जगह है जहां आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे लिए एक ढाल बनकर आती है। अल्बर्ट रदरफोर्ड की पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग जानकारी से भरी नहीं है, बल्कि यह उस ढंग से बनी है जो हमारे सोचने के तरीके को सुधारती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि तथ्य कैसे पहचानें, तर्क कैसे बनाएं, पूर्वाग्रह कैसे पकड़ें, भावनाओं के प्रभाव को कैसे संभालें और सबसे महत्वपूर्ण, स्वतंत्र निर्णय कैसे लें। आलोचनात्मक सोच क्या है? आलोचनात्मक सोच कोई एक कौशल नहीं, बल्कि कई मानसिक आदतों का संयोजन है। पुस्तक के अनुसार यह वह क्षमता है जिसके तहत हम किसी भी विचार को तुरंत सत्य नहीं मानते, उसे परखते हैं, उसके पीछे का तर्क, रीजनिंग जांचते हैं, उसके स्रोत, सोर्स क्रेडिबिलिटी का मूल्यांकन करते हैं और फिर संतुलित, तार्किक और तथ्यात्मक निर्णय लेते हैं। सोच का भ्रम, क्यों हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं? पुस्तक बताती है कि हमारा दिमाग 4 मुख्य कारणों से गलत फैसला करता है। 1. पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायसेस। हम सभी के दिमाग में पहले से जमा हुए विश्वास, रूढ़ियां, परंपराएं, अबपाए अनुभव और भावनाएं होती हैं। ये हमें बिना महसूस किए गलत दिशा में मोड़ देते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति हमेशा किसी विशेष विचार से सहमत रहा है
तो वह नई जानकारी को भी उसी दिशा में मोड़कर देखेगा। 2. अत्यधिक सरलता, ओवर सिंप्लीफिकेशन। हम अक्सर जटिल समस्याओं का बहुत सरल जवाब ढूंढ लेते हैं, जैसे यह सही है क्योंकि सब ऐसा कह रहे हैं। 3. समूह मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी। अन्य लोग क्या सोचते हैं इससे हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भीड़ हमेशा सही नहीं होती। 4. भावनात्मक सोच, इमोशनल रीजनिंग। जब हमारी भावनाएं ऊंची होती हैं, गुस्सा, डर, उत्साह, तब दिमाग तर्क नहीं बल्कि भावना सुनता है। सही सूचना की तलाश, क्रिटिकल थिंकिंग का पहला हथियार। पुस्तक का एक मुख्य संदेश यह है कि सही निर्णय लेने के लिए सही सूचना अनिवार्य है। यहां 3 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। स्रोत की विश्वसनीयता, सोर्स क्रेडिबिलिटी। किसी भी सूचना को स्वीकार करने से पहले यह पूछें, यह बता कौन रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लाभ कहां है, क्या वह विशेषज्ञ है, क्या उसका कथन प्रमाणों पर आधारित है। जैसे किसी न्यूज या पोस्ट को बिना सोचे शेयर करना, यही गलत सूचना फैलने की जड़ है। तथ्य और राय का भेद, फैक्ट वर्सेस ओपिनियन। बहुत से लोग अपनी राय को सच बताकर पेश करते हैं, लेकिन तथ्य हमेशा प्रमाण आधारित होते हैं। राय भावना, अनुभव या दृष्टिकोण पर आधारित होती है। सिद्धांत 3, डेटा की सत्यता जांचना। डेटा या आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स, दिखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन बिना संदर्भ, बिना स्रोत, बिना तुलना वे भ्रामक हो सकते हैं। जैसे 50% लोग इससे खुश हैं, लेकिन कितने लोगों से पूछा, कब पूछा, प्रश्न क्या था, सैंपल कितना प्रभावी था। यह सभी प्रश्न आलोचनात्मक सोच का हिस्सा हैं। तर्क का निर्माण, रीजनिंग फ्रेमवर्क्स, एल्बर्ट रदरफोर्ड। तर्क को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक, डिडक्टिव रीजनिंग, शीर्ष से नीचे, जनरल स्पेसिफिक। अगर बड़े सिद्धांत सही हैं तो उनसे निकला निष्कर्ष भी सही होगा। उदाहरण, सभी मनुष्य नश्वर हैं, राम एक मनुष्य हैं, राम नश्वर हैं। 2, इंडक्टिव रीजनिंग, नीचे से ऊपर, स्पेसिफिक जनरल। कई उदाहरणों और डेटा से एक व्यापक नियम बनाना। उदाहरण, जब जब हमने पानी गर्म किया वह उबला। पानी गर्म करने से उबलता है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं। हमारा निष्कर्ष परिस्थितियों पर निर्भर है। पुस्तक बताती है कि दोनों तर्क जरूरी हैं, लेकिन दोनों में गलतियां हो सकती हैं। गलतियां, फैलेसीज, जैसे एड होमिनम, व्यक्ति पर हमला, रेड हेरिंग, मुद्दा बदल देना, स्ट्रॉमैन, विरोधी की बात को गलत तरह से पेश करना, स्लिपरी स्लोप, एक चीज से अनिश्चित नतीजे जोड़ देना। इन सबकी पहचान आलोचनात्मक सोच का केंद्र। निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग। सही चुनाव कैसे करें? पुस्तक का यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आलोचनात्मक सोच का असली लाभ निर्णयों में आता है। निर्णय लेने के 5 चरण। 1, समस्या की सही पहचान। बहुत से लोग गलत समस्या को हल करने में समय बर्बाद करते हैं। 2, सभी विकल्पों की सूची बनाना। अक्सर लोग 2 ही विकल्प देखते हैं, जबकि 5 या 10 विकल्प भी हो सकते हैं। 3, हर विकल्प का विश्लेषण, तर्क, डेटा, लाभ हानि, परिणाम, जोखिम, सबकी समीक्षा। 4, निष्कर्ष निकालना, संतुलित, प्रमाणित और तार्किक। 5, स्वमूल्यांकन। निर्णय लेने के बाद पूछें, क्या मैंने वास्तव में तर्क का उपयोग किया या भावनाओं ने मुझ पर असर डाला? पुस्तक जोर देती है कि निर्णय निर्माण एक कौशल है जो अभ्यास से मजबूत होता है। भावनाएं बनाम तर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग। पुस्तक भावनाओं को दुश्मन नहीं मानती, लेकिन कहती है भावनाएं चालक सीट पर हों तो निर्णय बिगड़ जाते हैं। तर्क चालक सीट पर हो तो भावनाएं सहयात्री बनकर साथ चलती हैं। यानी दोनों का संतुलन जरूरी है। आलोचनात्मक सोच यह सिखाती है, भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उन्हें प्रमाण की जगह मत दो। भावनाओं को डेटा मत समझो। यह बहुत बड़ा जीवन कौशल है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने ही दिमाग को देखना। एल्बर्ट रदरफोर्ड कहते हैं,
सबसे कठिन विचार है अपने विचारों पर विचार करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन के 3 मुख्य नियम। 1, अपनी गलतियों को पहचानना। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, एक तर्कशील मन की ताकत है। 2, अपने पूर्वाग्रह खोजें, जैसे कंफर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस, इमोशनल बायस, ग्रुप प्रेशर आदि। 3, विचारों का अद्यतन, अपडेटिंग बिलीफ्स, पढ़ने, लिखने और बोलने में क्रिटिकल थिंकिंग। पुस्तक के अनुसार आलोचनात्मक सोच सिर्फ दिमाग में नहीं, भाषा में भी दिखती है। पढ़ते समय लेखक का उद्देश्य पहचानें। क्या जानकारी निष्पक्ष है? क्या डेटा छुपाया गया है? लिखते समय तर्क स्पष्ट रखें। प्रमाण जोड़ें, भावनात्मक भाषा से बचें। बोलते समय सवाल पूछें, सही उदाहरण दें। सुनने की कला विकसित करें। यह सब स्पष्ट संचार, क्लियर कम्युनिकेशन की कुंजी है। आज की दुनिया में क्रिटिकल थिंकिंग क्यों अनिवार्य? 1, फेक न्यूज का जमाना। गलत खबरें पल भर में फैल जाती हैं। आलोचनात्मक सोच से हम सच झूठ का फर्क पहचानते हैं। 2, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंसर्स, रील्स, एडिटेड क्लिप्स, हाफ ट्रूथ्स, सब हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। 3, पर्सनल डिसीजन मेकिंग, करियर, रिश्ते, पैसा, स्वास्थ्य, हर जगह तर्क की जरूरत है। 4, पेशेवर स्तर पर मैनेजर्स, स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, टीचर्स, बिजनेस ओनर्स, सबको ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत होती है। लेकिन संपूर्ण किताब थिंकिंग स्किल का मजबूत आधार देती है। सोचना एक आदत है, उपहार नहीं। पुस्तक का सार एक वाक्य में। आलोचनात्मक सोच आपकी जानकारी नहीं बढ़ाती, आपकी समझ बढ़ाती है। आप तब बेहतर निर्णय लेते हैं जब आप सही प्रश्न पूछते हैं, सही प्रमाण खोजते हैं, सही तर्क बनाते हैं और अपने पूर्वाग्रहों को पहचानते हैं। यह जीवन को साफ, तर्कपूर्ण, संतुलित और स्वतंत्र बनाता है। सही प्रश्न पूछने की कला, क्रिटिकल थिंकिंग का असली हृदय। एल्बर्ट रदरफोर्ड इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सही सवाल पूछना ही सही सोच की शुरुआत है। कई लोग तुरंत जवाब देना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग पहले सवाल बनाते हैं। औसत दिमाग पूछता है, यह सच है या झूठ? लेकिन एक आलोचनात्मक सोच वाला दिमाग पूछता है, यह क्यों कहा गया? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? यह किस आधार पर कहा गया है? क्या इसका कोई दूसरा पक्ष भी है? अगर यह सच है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? क्यों सवाल महत्वपूर्ण है? क्योंकि गलत सवाल, गलत दिशा, गलत निष्कर्ष। उदाहरण, अगर कोई कहे यह दवा सबसे अच्छी है, तो औसत दिमाग कहेगा, अच्छा ठीक है। लेकिन आलोचनात्मक दिमाग पूछेगा, किसने कहा? क्या रिसर्च है? कितने लोगों पर टेस्ट हुआ? क्या दुष्प्रभाव हैं? पुस्तक बताती है कि सही प्रश्न हमें धोखे से बचाते हैं और सच तक पहुंचाते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, दिमाग का युद्ध। आज की दुनिया में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण सूचना नहीं, बल्कि गलत सूचना है। zoya.org रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि किताब हमें सिखाती है कि कैसे सूचना के बाढ़ में डूबे बिना तैरना है। समस्या क्या है? हर कोई तथ्य जैसा दिखने वाला झूठ बोल रहा है। हर पोस्ट खुद को एक्सपर्ट ओपिनियन कह रही है। हर न्यूज खुद को ब्रेकिंग ट्रूथ कह रही है। हर इन्फ्लुएंसर खुद को रिसर्चर बता रहा है। और हम क्या करते हैं? स्क्रोल, बिलीव, शेयर, फॉलो, रिपीट। यह खतरनाक है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें इन खतरों से बचाता है क्योंकि यह हमें यह सिखाता है, पहले रोककर देखो, क्या यह जानकारी भरोसेमंद है? वास्तविक जीवन में एग्जाम्पल, एक वायरल वीडियो कह सकता है XYZ कंपनी का प्रोडक्ट खतरनाक है। अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो आप डर जाएंगे। पर एक बुद्धिमान दिमाग सोचता है, यह किसने पोस्ट किया? क्या यह क्लिप कटछांट की गई है? पूरा संदर्भ क्या है? क्या किसी प्रामाणिक संस्था ने इसकी पुष्टि की है? क्या यह भावनात्मक हेरफेर है? यही सोच आपको सुरक्षित रखती है। कॉग्निटिव बायसेस का जाल, जहां दिमाग से ज्यादा हमारी सोच बिगाड़ते हैं।
नीचे विस्तार से। 1, कंफर्मेशन बायस। आप वही सबूत ढूंढते हैं जो आपके विचार को सही साबित करें। आप विरोधी तथ्य अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि ऑनलाइन पैसा कमाना आसान है, तो आप सिर्फ वही वीडियो देखेंगे जो यह बात दोहराते हैं। 2, एंकरिंग बायस। पहली सूचना आपका आधार बन जाती है, चाहे बाद में बेहतर जानकारी क्यों ना आए। 3, अवेलेबिलिटी बायस। आप वही बात सच मान लेते हैं जो आपके दिमाग में आसानी से याद रहती है, चाहे वह दुर्लभ हो। 4, बैंडवैगन इफेक्ट। भीड़ जो कह रही है वही मान लेना। 5, इमोशनल बायस। भावनाएं आपकी तर्क शक्ति को बंद कर देती हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिला दे, आप उस व्यक्ति की सारी बातों को गलत मानने लगते हैं, चाहे वह सही हो। 6, अथॉरिटी बायस। यह एक्सपर्ट ने कहा है तो यह सही होगा, लेकिन एक्सपर्ट भी गलत हो सकते हैं। 7, हाइंडसाइट बायस। घटना के बाद लगता है कि मुझे तो पहले से पता था। बायसेस क्यों खतरनाक हैं? क्योंकि वे दिखते नहीं, लेकिन आपकी सोच को नियंत्रित करते हैं। पुस्तक यह सिखाती है कि कैसे बायसेस पहचानें, उन्हें कम करें, सच तक पहुंचें। सोक्रेटिक मेथड, सवालों की गहराई में उतरने की तकनीक। यह दुनिया की सबसे पुरानी बट सबसे शक्तिशाली थिंकिंग टेक्निक है। पुस्तक इसे अत्यंत उपयोगी बताती है। सोक्रेटिक मेथड में 6 चरण होते हैं। 1, दावा, क्लेम की पहचान। 2, उसके पीछे का तर्क पूछना। 3, उसके आधार, असम्पशंस पूछना। 4, विरोधी उदाहरण ढूंढना। 5, परिणामों का विश्लेषण। 6, बेहतर निष्कर्ष निकालना। यह एक तरह का मेंटल कराटे है। क्रिटिकल थिंकिंग में कहानी का महत्व। एल्बर्ट रदरफोर्ड बताते हैं कि कहानी, नैरेटिव, सोच को आकार देती है। दुनिया आपको कहानियों के जरिए मैनिपुलेट करती है। जैसे एड्स कहते हैं, ये प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, आप भी लीजिए। पॉलिटिशियंस कहते हैं, हम ही देश बचा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, मेरी तरह बनो। कहानी जहां भावनाओं से चलती है, क्रिटिकल थिंकिंग वहीं तर्क से चलता है। कैसे पहचानें कि कोई आपको कहानी से मैनिपुलेट कर रहा है? क्या भाषा भावनात्मक है? क्या तथ्य कम है और दावे ज्यादा? क्या पमसमय हम बनाम वे वाला टोन है? क्या अर्जेंसी अननेसेसरीली बढ़ाई जा रही है? यही पहचान आपको बुद्धिमान बनाती है। आर्ग्यूमेंट वर्सेस असर्शन, बहस और शोर में अंतर। बहुत से लोग अपनी राय को तर्क समझ लेते हैं। असर्शन, मुझे लगता है कि यह सही है। आर्ग्यूमेंट, यह सही है क्योंकि इसका प्रमाण, तर्क और साक्ष्य मौजूद है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको पहचानने में मदद करता है कि किसी ने आज की इंटरनेट बहसें इसी भ्रम पर बनी हैं। फैसले लेने का उन्नत मॉडल, डिसीजन मैट्रिक्स, लॉजिकल फिल्टर्स। पुस्तक बताती है कि जटिल निर्णयों को सरल बनाने के लिए डिसीजन मैट्रिक्स उपयोगी है। कैसे काम करता है? 1 समस्या लिखें। 2, 4 से 5 संभावित विकल्प बनाएं। 3, हर विकल्प को निम्न आधार पर स्कोर दें। लाभ, जोखिम, लागत, परिणाम, प्रमाण। 4, कुल स्कोर देखें। 5, बेहतर विकल्प चुनें। यह मॉडल लाइफ चेंजिंग है। थिंकिंग इन सिस्टम्स, दुनिया को जोड़कर देखना। एल्बर्ट रदरफोर्ड सिस्टम्स थिंकिंग के समर्थक हैं। वह बताते हैं कि समस्याएं आइसोलेटेड नहीं होती, वे एक सिस्टम का हिस्सा होती हैं। इसका मतलब हर चीज किसी दूसरी चीज को प्रभावित करती है। छोटे बदलावों के बड़े परिणाम हो सकते हैं। समस्याओं का हल सिस्टम को समझकर मिलता है, न कि सिर्फ सिम्टम्स हटाकर। उदाहरण, अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो यह सिर्फ बच्चे की समस्या नहीं। सिस्टम ढूंढो, घर का माहौल, स्कूल का दबाव, खराब नींद, गलत अध्ययन तरीका। क्रिटिकल थिंकिंग चीजों को ऐसे जोड़ता है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, मैं गलत हो सकता हूं की शक्ति, यह आलोचनात्मक सोच का सबसे बड़ा तत्व है। पुस्तक बताती है कि एक तर्कशील व्यक्ति गलतियों को स्वीकार करता है, नए विचारों के लिए खुला रहता है, सीखने को श्रेष्ठ मानता है। यह ह्यूमिलिटी बुद्धिमत्ता की नींव है। क्रिटिकल थिंकिंग का वास्तविक जीवन में उपयोग। 1, रिश्तों में गलतफहमियां कम होती हैं क्योंकि आप भावनाओं के बजाय तर्क से समझते हैं। 2, बिजनेस में आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। 3, पढ़ाई में आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित करते हैं।
4. करियर में आप समस्याओं का इंटेलिजेंट समाधान निकालते हैं. 5. सोशल मीडिया में आप प्रोपेगेंडा, एडिटेड क्लिप्स और मैनिपुलेशन से बचते हैं. थैंक यू.